दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि 2026 में कौन-कौन से सेक्टर तेजी से बढ़ सकते हैं और किन स्टॉक्स पर आपकी नजर रहनी चाहिए। भारत बहुत तेजी से बदल रहा है और आने वाले सालों में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो लगातार ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो चलिए एक-एक करके उन सेक्टर्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट सेक्टर की। पानी की जरूरत हर साल बढ़ रही है और सरकार जल जीवन मिशन पर बहुत तेजी से काम कर रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को करीब 99,503 करोड़ रुपए का बजट मिला है। इससे इस सेक्टर में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं। इससे जुड़े प्रमुख स्टॉक्स हैं आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, विक्रांत इंजीनियरिंग, केएनआर कंस्ट्रक्शंस, ईएमएस लिमिटेड और एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स। ये सभी कंपनियां सरकारी वाटर प्रोजेक्ट्स में एक्टिव हैं, इसलिए आने वाले समय में इनकी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्टर की तरफ, डेटा सेंटर सेक्टर। एआई, क्लाउड और डिजिटल इंडिया की वजह से डेटा सेंटर्स की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। सरकार ने बजट 2025 में इस सेक्टर को 20 साल की टैक्स छूट देकर बड़ा समर्थन दिया है। इस क्षेत्र से जुड़े स्टॉक्स हैं ओरिएंट टेक्नोलॉजीज, नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। ये कंपनियां डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल नेटवर्किंग में काफी सक्रिय हैं। तीसरा सेक्टर है वेस्ट मैनेजमेंट। भारत में कचरा प्रबंधन और रिसाइकलिंग की जरूरत लगातार बढ़ रही है। सरकार वेस्ट टू एनर्जी, रिसाइकलिंग और क्लीन इंडिया पर फोकस कर रही है, जिससे इस सेक्टर में बड़ा मौका बन रहा है। इससे जुड़े स्टॉक्स हैं एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल, अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट और इको रिसाइकलिंग यानी इकोरेको। ये कंपनियां ग्रोथ फेज में हैं और भविष्य में इनकी मांग बढ़ सकती है। चौथा और आखिरी सेक्टर है ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन अब सिर्फ शौक का साधन नहीं रहे। कृषि, सर्वे, लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा और मिलिट्री में इनका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। सरकार भी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेनिंग को बढ़ावा दे रही है। इस सेक्टर के मुख्य स्टॉक्स हैं पैरिस डिफेंस, रतन इंडिया एंटरप्राइजेज, आइडिया फोर्ज और जेन टेक्नोलॉजीज। ये सभी कंपनियां भारत की ड्रोन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।